दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप इस मंदिर की स्थापना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको इस कथा को सुनकर अवश्य ही आनंद की अनुभूति होगी। नमस्कार, वैदिक फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। कुछ समय पहले की बात है, मध्य भारत में एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में हमेशा इच्छा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाएं तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है, एक बार राजा इंद्रद्युम्न के यहाँ एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा से बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव के बारे में जानते हो? ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा बोले कि हे ब्राह्मण, मैं अब तक इस विषय में अज्ञानी रहा हूँ, परंतु कृपया करके बताइए कि मेरे आराध्य देव के इस रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है। इसके जवाब में ऋषि बोले कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, इसलिए आपसे पूछा। इसके बाद ऋषि ने राजा से आग्रह किया कि इस मंदिर को खोजने में वे उनकी सहायता करें और ऋषि महल से चले गए। उनके जाने के बाद राजा ने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को उड़ीसा जाने का आदेश दिया और उस जगह का पता लगाने को कहा। राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़े। जब वे उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सवर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। यह सुनकर वे उस कबीले के मुखिया के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें उस जगह पर ले चलें, परंतु मुखिया ने उन्हें वहां ले जाने से मना कर दिया। यह सुनकर विद्यापति सोच में पड़ गए। उन्होंने ठान लिया कि वे नीलमाधव के दर्शन अवश्य करेंगे। कुछ समय वहां रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हो गया कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववासु ही नीलमाधव का उपासक है और उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छिपा रखा है। लेकिन विश्ववासु था कि अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहा था। विश्ववासु की एक बेटी भी थी जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया था और कुछ समय बाद उन्होंने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पिता से कहकर मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने अपने पिता से विनती की कि वह उनके पति को नीलमाधव भगवान के दर्शन करा दें। बेटी की विनती सुनकर विश्ववासु भी तैयार हो गया, परंतु उसने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति शर्त मानते हुए वहां जाने के लिए राजी हो गए। शर्त के अनुसार विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नीलमाधव के दर्शन कराएगा। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। वो रास्ता याद रखने के लिए रास्ते में छोटे छोटे पत्थर फेंकते चला गया और दर्शन करने के बाद वापस लौट आया। अगले दिन कंकड़ों की मदद से विद्यापति गुफा तक पहुंच गया, जिसके बाद उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दे दी। उधर जब विश्ववासु को इस बात का पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई है तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान गुफा में लौट आए। भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसके पास एक दिन वे अवश्य लौटेंगे, बशर्त वो उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण कराए। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से विराजमान होने का आग्रह किया। भगवान ने राजा से कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ। राजा के सैनिकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन वे सब मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को न उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि इसके लिए उन्हें कबीले के मुखिया विश्ववासु की मदद लेनी होगी। सब उस समय हैरान रह गए जब विश्ववासु अकेले ही उस पेड़ के टुकड़े को मंदिर तक ले आई। अब बारी थी मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन वे लकड़ी से मूर्ति न बना पाए। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा बूढ़े के रूप में वहां आए और उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देखेगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। फिर कई दिनों तक मंदिर के अंदर से आरी छेनी हथौड़े की आवाज आती रही। फिर 15 दिन के बाद राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी खुद को नहीं रोक पाई। जब वो मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है और यह बात राजा को बताई। राजा भी डर गया और शर्त का उल्लंघन करते हुए मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया गया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। मूर्तियों में नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ थे, परंतु उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर दोनों ही नहीं थे। राजा ने जो हुआ उसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का निर्णय लिया। तब से आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी में विद्यमान हैं
और ऐसा माना जाता है कि पुरी में स्थित नील माधव की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है और उन्हें कभी कभी बुखार भी आता है, और जब उन्हें बुखार की दवा दी जाती है तो वे ठीक हो जाते हैं। जब कभी आपको मौका मिले तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने अवश्य जाना। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल वैदिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।